सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम गणित का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। और हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन के माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय को सीखने वाले हैं और अंत में आपको एक होमवर्क भी देंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो के बाद आपको कहीं पर भी पाइथागोरस प्रमेय देखने नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर, यानी कि समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। मान लीजिए कि आपके पास यह एक कोण है ए, बी और सी, जिसमें बी एक समकोण है। तो यह जो त्रिभुज है वह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है कर्ण, जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ण। इसके बाद जिस आधार में होता है, ये खड़ा रहता है पूरा ट्रायंगल, उसको कहते हैं बेस, जिसे हम आधार कहते हैं। और जो 90 डिग्री का एक खड़ा लाइन होती है उसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। यानी कि समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण, आधार और लंब। पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर h का जो स्क्वायर होगा वो होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का वो ये होता है कि कर्ण वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में यहाँ पर आधार का वर्ग और प्लस में यहाँ पर होता है लंब का वर्ग। यानी कि यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज की जाती है। तो इसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आपका पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यह ए है और यह बी है और यह सी है और यहाँ पर है 90 डिग्री। मान लीजिए कि आपकी एक भुजा है यहाँ पर 4 और ये है 3। तो हमें यहाँ पर कर्ण का मान बताना है कि कर्ण का मान क्या होगा। हमें सूत्र पता है कि कर्ण वर्ग बराबर होता है आधार वर्ग और प्लस में होता है यहाँ पर लंब वर्ग। तो हम इसी फॉर्मूले में इसको रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो कर्ण वर्ग बराबर होता है आपका बी का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर है आधार 4, तो यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर प्लस में है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर 3, तो यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर। इसके बाद हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 3 त्रिका 9, 16 9 होगा 25। अब यहाँ पर जो आंसर निकल कर आया वो आया यहाँ पर आंसर निकल कर आया हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब हम यह निकालना है यहाँ पर h का मान, तो हम यहाँ पर 25 में लगाएंगे रूट, तो रूट 25 का मान होता है 5। तो यानी कि जो ए सी का मान आएगा वो यहाँ पर 5 आएगा। आइए इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए कि यह एक आपका समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, जिसमें बी आपका एक समकोण है। इसके बाद मान लीजिए कि ए बी का जो मान है वो है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर बी सी का मान है 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है यहाँ पर कर्ण का मान। तो कर्ण वर्ग बराबर होता है, सबको पता है कि कर्ण वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस में आपका होता है लंब का वर्ग। तो यहाँ पर बेस जो है वो है 6, तो 6 का स्क्वायर होगा और प्लस में परपेंडिकुलर है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर होगा 8 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 और 64 होता है यहाँ पर 100। अब यहाँ पर जो आया आंसर निकल कर वो आया h का स्क्वायर का। हमें निकालना है h का मान। तो h का मान निकालने के लिए हम लगाएंगे
इस 100 में यहाँ पर रूट, तो 100 का रूट जो होता है वो होता है 10, यानी कि इसमें कर्ण का जो मान आ गया वो आ गया 10 सेंटीमीटर। आज आपके लिए एक होमवर्क है। मान लीजिए कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए, बी और सी, जहाँ पर बी जो है वो समकोण है और ए बी का मान है यहाँ पर 6 और इसका मान है यहाँ पर 2। आपको कर्ण का मान बताना है कमेंट बॉक्स में और हमें यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आज के लिए इतना है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।